दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मालिक कंसल्टेटिंग होम्योपैथ अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर। अक्सर लोगों के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, क्यों आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या क्या कारण है, और अगर सफ़ेद होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी बात इस डिटेल्स में जानकारियाँ लेंगे, लेकिन वो भी क्या जेन्युइनली जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहले तो जानेंगे कि बाल प्रीमेच्योर क्यों आ रहा है। तो इसका 3 बेसिक कारण है। पहला जो कारण है, फर्स्ट कॉज है कि आपका जेनेटिक्स। अगर आपके जीन्स ये कह रहे हैं कि नहीं आपका बाल सफ़ेद होना है तो आपका बाल सफ़ेद होके ही रहेगा। आप उसे किसी तरह से ठीक नहीं कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर आप कोई भी चीज़ कर लो उससे कुछ होने वाला फायदा नहीं। तो आप अपना फैमिली में देखिए, अगर आपके मम्मी को पापा को अर्ली एज में प्रीमेच्योर आ रहा है तो आपको भी आएगा, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसमें ट्रीटमेंट अगर बोले तो आपको बाहर से बाल को हमेशा कलर करते रहना पड़ेगा। अगर आपका जेनेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये फिर 2 चीज़ सोच सकते हो। एक सेकेंड है कि आपका बाल में क्या है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एक डेफिशिएंसी डिजीज होता है, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो तो अब क्या है, बाल का बेसिक चीज़ बाल बनता है किस चीज़ से, देखिएगा प्रोटीन से बनता है। तो अगर आप प्रोटीन ही आपके शरीर में कमती जा रहा है तो आपका बाल बनना भी कमती होगा, बाल और इसमें डिस्कलर भी आ सकता है। तो बाल जब बनेगा नहीं तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रोटीन देखिए, नॉर्मल आदमी का प्रोटीन चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के। अगर आप मान लीजिए कि आपका 60 केजी आपका बॉडी का वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन सिर्फ मेंटेनेंस के लिए चाहिए। और अगर आपको कसरत है, एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें 1.5 या फिर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन पहुँच रहा है आपका बॉडी में, तब जाके आपका बाल उगने का या फिर बाल बनने का सवाल आता है। अब देखिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग में होता क्या है ना, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका कॉपर और जिंक। ये 4 माइक्रो एलिमेंट्स का बहुत डेफिशिएंसी कारण आपका प्रीमेच्योर ग्रे हो सकता है। अब दूसरा है कुछ विटामिन का, जैसे कि विटामिन B6 हो गया, B12, बायोटिन और विटामिन D और विटामिन E। ये 5 विटामिन का डेफिशिएंसी में, तो अगर आपका ये सब डेफिशिएंसी है तो इसको आप हो सके तो सप्लीमेंट लीजिए। आप इसको सप्लीमेंट लेके आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। वही फिर आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका फिर बाल में मतलब प्रीमेच्योर ग्रे को आप जो हेयर है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। अब और तीसरा और एक कंडीशन है एनवायरमेंटल फैक्टर। आज के ज़माने में बहुत सारा ये मेन फैक्टर है। जो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, देखिए आप जब बाहर जाते हैं तो क्या है, बहुत सारा पॉल्यूशन है, आपका हीट एक्सोशन रेडिएशन वगैरह, आपका इतना सारा पॉल्यूशन। आप मान लीजिए कि बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, तो पूरा बाल तो पूरा एकदम लग रहा है, आप सन में जा रहे हैं, पूरा अल्ट्रावायलेट रेज आपका बाल में डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तो इसमें पूरा डिस्कलर हो जाएगा, आपका प्रीमेच्योर ग्रे आ जाएगा। इसमें क्या आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर में। और एक इसके साथ में क्या आपको स्लीप और स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ को भी मैनेज करना पड़ेगा। आपको रोज 6 से 8 घंटा आपको सोना है, और स्ट्रेस को क्या करना पड़ेगा, टेंशन को आपको क्या थोड़ा उसको मैनेज करते रहना पड़ेगा, स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा। अरे आप ये सब करते हो तो आप एकदम नॉर्मल, आपका जो बाल है एकदम नॉर्मली हेल्दी होगा। साथ में आपको और एक चीज़ है, ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या है, वो रोज या फिर हफ्ता में 2 दिन आपको सर पे क्या मसाज करना पड़ेगा, मसाज स्कैल्प पे करना पड़ेगा। अगर आप मसाज करते हैं तो वहाँ क्या होगा ना, वैसोडाइलेटेशन होगा। अब देखिए, जितने सारा मार्केट में मेडिसिन है उसका काम क्या है, वो बेसिकली क्या करता है, वेसल को डायलेट कर देता है, स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और आप साथ में जब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोगे तो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो फिर क्या आपका नॉर्मली बाल उगता है, बाल में नेचुरल कलर भी आ जाता है। देखिए, जो ग्रे हो चुका है वो तो फिर नेचुरली आपका वापस ब्लैक नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप ये सब को कीजिए, अच्छी तरीके से सोइए, आपको 6 से 8 आवर्स आप नॉर्मल स्लीप कीजिए, टेंशन को रिलीज कीजिए, उसको कमती कीजिए। आप माइक्रो और मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है उसको पूरा फुलफिल कीजिए। साथ में आप ये सब अगर करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका फिर प्रीमेच्योर ग्रे को आप हल कर सकते हो, रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। और अब हम बातचीत करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि हम अपना क्लिनिक में उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अपना नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए ये सब लेने का पहले। देखिए, जनरली हम कुछ मेडिसिन देते हैं, एक है लाइकोपोडियम बोल के कुछ मेडिसिन देते हैं, ये प्रीमेच्योर ग्रे के लिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए नंबर 1 मेडिसिन है। दूसरा है आपका
फॉस्फोरस बोल सकते हैं, एसिड फॉस, या फिर आपका बहुत सारे मेडिसिन है, एसिड फॉस वगैरह आप दे सकते हैं। और साथ में आप क्या जावरंदी एक मदर टिंचर आता है, उससे क्या आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे आप सल्फर भी दे सकते हैं। आप अगर साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्टरम्यूर दे सकते हैं। उसको अगर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है तो साइलेशिया मेडिसिन, साइलेशिया बोल के एक मेडिसिन है, उसको आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से उम्मीद ये करूंगा कि आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगी होगी। अगर वीडियो ठीक लगता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।